हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की है। स्पेशली टारगेट तो उसी के सिलेबस को लेके हम कर रहे हैं, लेकिन सेट एक ऐसा टॉपिक है जो और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है। तो हम ये ना सोचें कि ये सिर्फ डीएसएसबी के लिए ही हेल्पफुल है, बाकी जहाँ कहीं भी सेट का चैप्टर आएगा सबके लिए इक्वल हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम अपना स्टार्ट। सेट कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है। सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है। सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं वो एक वेल डिफाइन होंगे। ठीक है, उनका मैनर क्या है, डिफाइंड होगा। ऐसे ही नहीं है कि रैंडम कुछ भी हम ले रहे हैं। थर्ड है सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC ETC। सेट जो होगा हमारे पास, अभी आगे धीरे धीरे हम एग्जांपल सब करेंगे। तो सेट जो होगा उसका जो नेमिंग देते हैं हम, जैसे A इक्वल टू दिस सेट या B इक्वल टू C, कोई भी हम उसको नाम दे सकते हैं ABCZ तक। ठीक है, लेकिन कैपिटल लेटर से देना है सेट का नेमिंग। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड डिनोटेड बाय ABC ETC। अब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, स्मॉल से डिनोट करेंगे। ठीक है, ABC स्मॉल से, और जो सेट का नाम है उसको कैपिटल से। और सेट की ये नोटेशन होती है ऐसे करके। ठीक है, उसके अंदर ये जो लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे सेट A, मेरे को मानना है कि सेट A फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मानना है, तो मैं कैसे लिखूँगी, ए मान लिया मैंने। AZ तक हम कोई भी लेटर मान सकते हैं सेट को, इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये सेट हो गया और ये एलिमेंट्स हो गए, और ये एक सेट के अंदर बंदा वेल डिफाइन है। ठीक है, ये थी सेट की डेफिनेशंस कुछ। नेक्स्ट चलिए, रिप्रेजेंटेशन अ सेट। सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो फॉर्म है हमारे पास, एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि हमें एक फॉर्म दे दी जाए और दूसरी बनाने के लिए बोली जाए। तो देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड्स 42 इज़, 42 को डिवाइड करने वाले नंबर्स का सेट बनाओ। तो ऐसा अगर हमें लिखा हुआ मिला, ठीक है, और फिर हम उसकी कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो हमें ये बनाना पड़ेगा 42 से 42 जिस जिस नंबर से डिवाइड होता है वो सारे हम लिख देंगे, 1 से 2 से 3 से 6 से 7 से 14 21 42, और इनको सेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर हमें लिखा हुआ मिले लैंग्वेज में और उसको हमें सेट में चेंज करना हो तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड इससे जस्ट अपोजिट है सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे हमें दिया हुआ होगा और इसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो V इक्वल टू देख लीजिए, यहाँ पे हमने भी मान लिया, A से Z तक हम कोई भी लेटर मान सकते हैं सेट के लिए। अब AEIOU हमें ये पता है कि वो वाउल है। ठीक है, तो इनका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ऐसे लैंग्वेज में बनानी हमें, एक्स सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। एक्स इन एलिमेंट्स को नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल हैं। ऐसे ही कोई ना कोई तो यहाँ पे डेफिनेशन बनेगी ही। वाउल दे दिए आपको, या नेचुरल नंबर दे देंगे, या फिर आपको प्राइम नंबर दे देंगे, कंपोजिट नंबर दे देंगे। इस टाइप से कोई ना कोई तो सेट होगा, ऐसे ही रैंडम कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बार आप दोनों गो थ्रू हो जाएंगे इन दोनों से कि जस्ट एक दूसरे के अपोजिट अगर हमें ऐसे लैंग्वेज में दिया जाए और उसका सेट बनाना हो तो उसको हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म है कि हमें इस टाइप से कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उनको हमें ऐसे लैंग्वेज में सेट बनाकर लिखना है, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में फर्स्ट क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट नाम से ही पता चलता है, एम्प्टी का मतलब खाली। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट, नल सेट। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे कि इनके जो नाम हैं, एक ही सेट को 2 या 3 नाम से बोला जाता है, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि दूसरा नेम क्या है इसका। तो एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट एंड नल सेट बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे फाई से, या फिर ऐसे सेट बना देंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। अ सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो एग्जाम्पल इसका एम्प्टी सेट का क्या हो सकता है, अ सेट ऑफ ओड नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2। क्या आप ऐसा कोई सेट बना सकते हैं जिसमें सारे ओड नंबर्स हों और वो डिवाइड बाई 2 हों? ऐसा कोई भी सेट नहीं बन सकता। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, एम्प्टी सेट के। ठीक है, क्योंकि ओड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 9, जो कि 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो ये सेट हम बना ही नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखिए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। A set which is non-empty or consists definite number of elements is called definite set. Finite set, and otherwise it is called infinite set. फाइनाइट कौन सा होता है, जिसमें कोई ना कोई नंबर कंसिस्ट करता हो, कुछ ना कुछ दिया हो, वो तो हमारा होता है फाइनाइट सेट। सेट के अंदर कुछ नंबर तो होने चाहिए और वो डिफाइन होने चाहिए। और दूसरा क्या है, सेट के अंदर कुछ दे दिया नंबर्स, लेकिन डिफाइन कुछ नहीं किया कि कितने नंबर्स हैं, क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, फाइनाइट सेट जैसे ए सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और वो लेस देन 5 है। तो नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये इसमें लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स लेस देन 5 होना चाहिए हमारा। तो 1 से 4 तक का काउंटिंग हमारी क्या हो गई, हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब दूसरी साइड इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर सारे पॉइंट्स को सेट किया हुआ है, उनका सेट बनाओ। अब हमें कैसे पता कि उस प्लेन के ऊपर काउंटिंग नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, या फिर अल्फ़ाबेट से लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। तो इस सेट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। मतलब सेट बताया तो है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया, तो वो क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम सेट के। थर्ड टाइप है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को मैं आराम से समझाती हूँ आपको। इक्विवेलेंट सेट्स दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड इक्वल सेट होता है दे हैव सेम एलिमेंट्स लाइज बोथ एलिमेंट्स। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल सेट वो होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट भी सेम होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जो एलिमेंट है वो सेम हो चाहे ना हो। दोबारा वो रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सेट ए में 1 2 3 4 है और बी में 5 6 7 है, मतलब यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 4 हैं दोनों में, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे हैव सेम एलिमेंट्स लाइज बोथ सेट्स। दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स लाई करने चाहिए। तो ए सेट क्या है 1 2 3, एंड बी सेट क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एन नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 4। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स लेस देन 4 है, इट मीन्स 1 2 3 4 आएंगे इस वाले सेट में भी, और यहाँ भी 1 2 3 है। तो दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं और 3 भी सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या है इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, यस। और
सॉरी नो, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपोजिट हमारा रोंग रहेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, तो आंसर क्या रहेगा, यस। क्योंकि इक्वल जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, तो वो इक्विवेलेंट भी है ही अपने आप में, क्योंकि इक्विवेलेंट की कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन जो इक्विवेलेंट होगा वो इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, उल्टा हमारा रोंग हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट तो ये दोनों सेट है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है। आप इस डेफिनेशन को, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं आप। सबसेट एंड सुपरसेट क्या होते हैं और कैसे उनको निकालते हैं। सबसेट एंड सुपरसेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ए, सबसेट सॉरी सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। क्या बोला गया है डेफिनेशन में, दो सेट है हमारे पास ए और बी, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स बी से लाई करते हैं और बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए वाले तो हैं ही हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी हैं। तो ए क्या है, उसका सबसेट है, क्योंकि ए में देखो एग्जांपल मैंने लिया है 1 2 3 एंड बी का 1 2 3 4 5 है। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हमें दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 1 2 3। तो ए तो क्या है, बी का सबसेट। बी का सबसेट है ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं। एंड बी सुपरसेट ऑफ ए, बी सुपरसेट है ए का, क्योंकि इसने ए के सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। और सबसेट की नोटेशन क्या होती है, ऐसे ये सी टाइप का लगा के इसके नीचे इक्वल, ये हमारी नोटेशन होती है सबसेट की। इसका मतलब है ए बी का सबसेट है, ठीक है। आगे जो नंबर लिखा होता है वो सबसेट होता है पीछे वाले का, अगर ये नोटेशन आपको कहीं पे दिखे तो, ठीक है। कुछ नोट है इम्पोर्टेंट जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एज इट इज़ आप उनको याद कर लेंगे। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे मैं इसके सेट बनाने लगूँ 1 2 3 है, इसका एक सेट 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, एक 2 3 बनेगा और एक ये कंप्लीट है ही। तो कोई भी सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है। नेक्स्ट है एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी जो सेट होता है 5, नल सेट, वॉइड सेट, वो हर एक का सबसेट होता है, ठीक है। किसी भी कोई भी हम सेट लेंगे तो एम्प्टी सेट उसका एक पार्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो कैसे निकालते हैं हम। अब अगर आपको कोई एक सेट दे दिया जाए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, वरना हम बना कर देखते रहेंगे कि जितने भी एलिमेंट हमें उसमें दिए होंगे, मान लीजिए इसके बोला है तो हम इसके सेट बनाते रह जाएंगे। एक बार 1 बनेगा, 2 3 4 5 बनेगा, 1 2 बनेगा, फिर 2 3, फिर 3 4 4 5, अगली बार हमारा 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5, फिर 2 3, कितने सारे सेट बन जाएंगे। तो अगर हमें कोई सेट दे दिया जाए, जैसे 1 2 3 दे दिया, 4 5 तक दे दिया, मान लीजिए यही वाला दे दिया और बोला है कि इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हम बना कर देखेंगे, उसमें इतना सारा टाइम वेस्ट होगा। अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 2 की पावर n लगा देंगे। 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स होंगे उनको 2 की पावर में लगा दो। तो 2 की पावर हमारे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 2 की पावर 3 किया तो 8 आ गए। मतलब इसके हम कितने सबसेट बना सकते हैं, 8। और कैसे बना सकते हैं अभी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसके सबसेट कैसे बनाएंगे हम, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, 3 है, नेक्स्ट क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 3 बनेगा,
एक और 1 3 बनेगा। और नेक्स्ट क्या है, एक ये कंप्लीट खुद है 1 2 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक सब का क्या होता है हमारे पास 5 सब का सबसेट होता ही है। तो हमारे पास ये क्या बन गए 8 सबसेट। ऐसे हमें कोई भी सेट दिया जाए और उसके सबसेट पूछे जाए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमें निकाल कर बनाकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या है, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ इन सेट बी एंड बी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट इन ए। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि ए के सारी एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, पर बी का कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो। मीन्स ए वाले एलिमेंट्स तो बी में होने चाहिए और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ओके, इसमें कोई ख़ास बात है नहीं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसा हम ये देखेंगे कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए के तो सारे होने चाहिए और उनके अलावा अगर एक भी एलिमेंट, यहाँ पे तो हमारे पास 5 और 6 दो हैं, कोई एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो ए हो जाएगा उसका प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर हम नहीं कह सकते प्रॉपर। नेक्स्ट नोट लिखा हुआ है एक, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज, एक कम कर देंगे इसमें से, जो हम निकाल रहे थे सबसेट, अगर प्रॉपर सबसेट, देखो ये वर्ड जुड़ गया अब इसमें प्रॉपर सबसेट। अभी तो हमने सबसेट निकाले थे 2 की पावर n, लेकिन अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछे जाएंगे तो उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ सबसेट जब हम निकालते हैं उसमें से एक घटा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 8 निकाले थे, 8 में से एक कम कर देंगे, 7 हमारे पास प्रॉपर सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है पावर सबसेट, पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जो भी हमारे पास सेट दिया हुआ होगा उसके हम सेट बना देंगे अलग अलग, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं पावर सबसेट। और पावर सबसेट भी हम ऐसे ही निकालते हैं 2 की पावर n से, पी ए का मतलब है पावर ऑफ सेट ए। ये भी कैसे निकलेगा, 2 की पावर n से निकलेगा। जैसे कि हम सबसेट निकालते हैं किसी के, वैसे ही हमारा पावर सेट बनता है। सबसेट और पावर सेट हम सेम तरीके से निकालते हैं, किसी भी सेट के सबसेट निकालना और सेट का पावर सेट निकालना दोनों ही एक ही बात है, 2 की पावर n करके हम निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थ्योरी बेस ज़्यादा है इसलिए हम सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ना तो सारा सर के ऊपर से जाएगा फिर, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, कल हम वेन डायग्राम से सेट के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और वेन डायग्राम के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो कैसे यूज़ होंगे वो सब पढ़ेंगे। आज हमने किया सेट की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, 2 टाइप के थे हमारे पास, एंड टाइप ऑफ सेट्स थे काफ़ी सारे हमारे पास। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हमने पढ़े, सबसेट कैसे निकालते हैं, पावर सेट कैसे निकालते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये सब हमने आज सीखा है। तो आप इसको, आज की वीडियो को आज देखेंगे और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं एंड कल न्यू टॉपिक वेन डायग्राम के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।